दोस्तों, ब्रह्मोस के बाद शुरू हो चुका है भारत के अगली पीढ़ी के निर्भय का मायावी वर्जन। और इस बार ये सिर्फ आसमान या फिर ज़मीन से नहीं बल्कि पाताल की गहराइयों से भी दुश्मन पर टूट पड़ेगी। ITCM और LRCM जैसे प्रोजेक्ट के बाद DRDO के वैज्ञानिक यही नहीं रुके दोस्तों। युद्ध जैसी स्थिति में चीन और पाकिस्तान के इलाज के लिए हमारे DRDO के वैज्ञानिक ऐसे हथियार तैयार कर रहे हैं जिनसे निकलने वाला हर वार दुश्मन की रूह तक को खपा देगा। भारत इस वक्त रक्षा के मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है दोस्तों। एक ही हथियार के इतने वेरिएंट बनाए जा रहे हैं कि ज़मीन, समंदर, आसमान और अब पाताल चारों ओर से कहर बरपाया जा सकता है। और हैरानी की बात तो यह है कि इसमें भारत ने वो सफलता पा ली है जो अब तक किसी भी देश के हिस्से में नहीं आई है। ब्रह्मोस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसका हर वेरिएंट इतना घातक है कि उसका नाम सुनते ही चीन की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वजह साफ है, उसके पास इसे डिटेक्ट करने के लिए कोई पावरफुल रडार सिस्टम है ही नहीं। सच कहें तो दुनिया का कोई भी देश ब्रह्मोस का तोड़ नहीं बना पाया है और इसी वजह से इसे भारत का मायावी योद्धा भी कहा जाता है, जो हर परिस्थिति में अजय है। और अब इसी कहानी में नया मोड़ आया है। भारतीय वैज्ञानिक निर्भय को इस लेवल पर अपग्रेड कर रहे हैं कि यह सिर्फ न युद्धपोतों से बल्कि पाताल से भी फायर होकर दुश्मन को पलक झपकते ही खत्म कर देगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में पूरी अपडेट, जिसे सुनकर चीन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़ जाएंगे। तो चलिए भारत के इन सुपर हथियारों की ताकत को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, भारत के इन वीर वैज्ञानिकों के लिए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, DRDO के वैज्ञानिकों की स्पीड देखकर आज दुनिया भी हैरान है। जमीन से फायर होने वाली लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल और ITCM मिसाइल के सफल डेवलपमेंट के बाद अब एक नया धमाका होने जा रहा है और वो धमाका है निर्भय का नेवल वर्जन। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस घातक हथियार का टेस्ट सिर्फ 1 साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। मतलब साफ है, भारत अब रक्षा तकनीक में किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि DRDO का एडवांस डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट इस प्रोजेक्ट को रॉकेट जैसी स्पीड से आगे बढ़ा रहा है। पहले ITCM को जमीन से फायर करके इसकी क्षमता साबित की गई और अब इसका टारगेट है इसे समंदर और पाताल दोनों से लॉन्च करने का। इस फेज में सबसे पहले तैयार होगा इसका एंटी-शिप वर्जन, जिसे भारत के फ्रंट लाइन युद्धपोतों के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। ये वर्जन खुले समुद्र में दुश्मन के सबसे हाईटेक युद्धपोतों को भी एक ही वार में कबाड़ में बदल देगा। माना जा रहा है कि इसके टेस्टिंग फेज को अगले 12 महीनों में कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती दोस्तों। असली धमाका तो तब होगा जब निर्भय को पनडुब्बी से लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, यह कदम भारतीय नौसेना के लिए उतना ही बड़ा होगा जितना ब्रह्मोस का पहला टेस्ट था। हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर में DRDO ने निर्भय के ITCM का टेस्ट किया। इसमें मानिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल हुआ, जो पूरी तरह से भारत में बनाया गया है। इसके साथ ही इसमें इंडिजीनियस प्रपल्सन सिस्टम भी लगाया गया है, जो इसे 300 किलो तक के पारंपरिक हथियार ले जाने की क्षमता देता है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है और यह जमीन से सिर्फ 50 मीटर ऊपर उड़ते हुए टारगेट पर वार करती है। इतना कम ऊंचाई का मतलब है कि दुनिया का सबसे एडवांस रडार भी इसे पकड़ नहीं पाएगा। और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह बीच रास्ते में दिशा भी बदल सकता है। इसके कई फायदे होंगे दोस्तों। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं उसे बहुत ही गौर से सुनिएगा। इसका पहला फायदा होगा मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देना। अगर दुश्मन इसे रोकने के लिए अपने मिसाइल फायर भी कर देता है तो यह तुरंत अपना रास्ता बदल लेगी। इसका दूसरा फायदा यह है कि यह चलते फिरते टारगेट का भी खात्मा कर सकती है, चाहे दुश्मन का जहाज हो या फिर मूविंग काफिला। यह सटीक वार ठीक वहीं पर करेगी जहां पर टारगेट होगा। अब जरा सोचिए दोस्तों, LAC पर चीन ने अपनी आर्मी के टैंक और आर्टिलरी को तैनात कर दिया है। मान लीजिए जो चाइना है वो लद्दाख बॉर्डर वाले इलाके में अपना आर्टिलरी या फिर टैंक के बटालियन को तैनात कर दिया है। युद्ध जैसी स्थिति हो रही है। भारत को लग रहा है कि यह आर्टिलरी या फिर ये टैंक भारत पर हमला करने वाले हैं, तो भारत तुरंत जमीन से फायर होने वाली निर्भय ITCM लॉन्च कर देगा। यह मिसाइल पहाड़ों के बीच से 50 मीटर ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन के कैंप के ऊपर पहुंचती है और एक ही वार में पूरे बेस को खामोश कर देती है। अब आइए हिंद महासागर का भी सीन देख लेते हैं। मान लीजिए कि चीन का एक जासूसी जहाज भारत के समुद्री रूट के पास घूम रहा है। भारतीय नौसेना का युद्धपोत इसे ट्रैक करता है। उसे खतरा महसूस होता है और लगता है कि चीन कभी भी उस पर अटैक कर देगा। लेकिन चीन जब तक अटैक करे उससे पहले ही
भारतीय नौसेना के डेक से निर्भय एंटीशिप मिसाइल का वर्जन लॉन्च होता है। मिसाइल महज कुछ मिनटों में ही जहाज तक पहुंचती है और इतना सटीक वार करती है कि उसका मलबा भी समुद्र में डूब जाता है। अब आता है निर्भय का सबसे रोमांच वाला हिस्सा, जो इसे सबसे सटीक और सबसे घातक बना देती है, और वो है निर्भय का सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल वर्जन। प्रोजेक्ट 75I की पनडुब्बियां और सिंधुघोष श्रेणी के पनडुब्बियां इस घातक हथियार से लैस होंगी। ये मिसाइल INS और GPS नेविगेशन के साथ RFC के टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम से भी लैस होंगी। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक होगी, यानी यह 1000 किलोमीटर दूर तक वार कर सकेगी। यह पाताल से लॉन्च होकर समुद्र की सतह के बेहद करीब उड़ान भरेगी, जिससे दुश्मन का रडार धोखा खा जाएगा। और ख़ास बात यह है कि ये एक साथ कई टारगेट पर वार कर सकती है और ज़रूरत पड़ने पर 24 हथियार साथ ले जा सकती है। मान लीजिए कि युद्ध की स्थिति है। चीन ने दक्षिण चीन सागर से अपने युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए हैं। भारतीय नौसेना चुपचाप अपनी पनडुब्बी INS हरिघाट को उनकी ओर भेजती है। पनडुब्बी पाताल में गहराई में छुपी हुई है। किसी को भी नहीं पता है कि INS हरिघाट अभी कहाँ पर है, और अचानक से अपने टोरपीडो से यह INS हरिघाट निर्भय SLCM को फायर करती है। मिसाइल समुद्र की सतह के करीब उड़ते हुए दुश्मन के रडार से बचती हुई और पलक झपकते ही उनके एयरक्राफ्ट कैरियर के कंट्रोल टावर को उड़ा देती है। पूरा बेड़ा दिशाहीन हो जाता है और भारतीय नौसेना बाकी को आसानी से नष्ट कर देती है। भारत इस मिसाइल से चारों तरफ से हमला कर सकता है, और यही बात इस मिसाइल को सबसे ज़्यादा घातक बना देती है। दोस्तों, भारत जमीन से लॉन्ग रेंज अटैक क्रूज मिसाइल लॉन्च कर सकता है, समुद्र से शिप लॉन्च एंटीशिप वर्जन लॉन्च कर सकता है, हवा से जो भी बनकर तैयार नहीं हुई है लेकिन तैयार हो जाएगी। भारत भविष्य में एयर वर्जन लॉन्च भी कर सकता है, और पाताल से सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है। इस तरह भारत किसी भी युद्ध में चारों दिशाओं से दुश्मन को घेर कर तबाह कर सकता है, और यही क्षमता भारत को और साथ ही इस मिसाइल को सबसे घातक बना देती है। और इस क्षमता को देखकर दोस्तों चीन और पाकिस्तान जैसे हमारे दुश्मन क्यों ना कांपे। दोस्तों, ये है DRDO का असली विजन, एक ही हथियार के कई वेरिएंट बनाकर हर परिस्थिति में दुश्मन पर कहर बरपाना। और सच मानिए दोस्तों, जब निर्भय का सबमरीन वर्जन सर्विस में आ जाएगा तो भारत के किसी भी दुश्मन के लिए भारत से भिड़ना आत्मघाती कदम हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि यह जो भारत का निर्भय मिसाइल है, इसे क्यों सबसे घातक हथियारों में से एक माना जा रहा है। अगर आपके भी मन में कोई आइडिया हो कि इस मिसाइल को और कैसे किस तरह से और घातक बनाया जा सकता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। जाते जाते वीडियो को लाइक करें और हमारे वैज्ञानिकों को सलाम करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद जय भारत।